Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे थे. क्लियर? इसमें हमने आपको मे, माइट, कैन, कुड का यूज पढ़ा दिया था. आई होप आप लोगों को वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा. और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शुड के बारे में. ठीक है, यूज ऑफ शुड आज हम आपको पढ़ाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है. शुड का यूज भी काफी डिफरेंट टाइप से शुड का यूज होता है, और इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन भी रहता है शुड का यूज करने में कि हमें कब करना चाहिए, शुड का यूज कैसे करना चाहिए. तो आज आपका वो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ शुड. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शुड का यूज कितने प्रकार से होता है. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ये 8 पॉइंट्स लिखे हैं. 8 टाइप से हमारा शुड का यूज होता है. देखिए कौन कौन से. फर्स्ट ओनली शुड होता है. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि केवल शुड का यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए शुड बी, शुड हैव हैड, शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव बीन. क्लियर स्टूडेंट्स? ये है हमारे 8 टाइप्स जिनमें कि हमारा शुड का यूज होता है. अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि इनमें से कौन सा यूज कब होना है. क्लियर स्टूडेंट? बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताती हूँ शुड का यूज. देखिए सबसे पहले इसकी पहचान देखिए कि कब हमें शुड का यूज करना है. ओके, देखिए स्टूडेंट, यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया हो. ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया हो और उस वाक्य में हमें एडवाइस का सेंस आ रहा हो, या ओपिनियन का सेंस शो हो रहा हो, या एक्सपेक्टेशन, कंडीशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, पर्पस, या WH फैमिली में चाहिए शब्द आ रहा हो, तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तब हम शुड का यूज करते हैं. क्लियर? यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया हो और उसके साथ साथ वाक्य में हमें इनका सेंस आ रहा हो, जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तब हम शुड का यूज करते हैं. क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब देखिए मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है एडवाइस. ठीक है, एडवाइस. क्या हम कभी खुद को एडवाइस देते हैं? बताइए, हम कभी खुद को एडवाइस देते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए? चाहिए तो आता है, लेकिन हम एडवाइस नहीं देते, हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं. ठीक है, हमारा क्या मन करता है, हम जब चाहिए शब्द यूज करते हैं अपने लिए, तो हम उसमें शो करते हैं अपनी इच्छा, अपनी मर्जी. ठीक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों को एडवाइस देंगे तब हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन हम अपने लिए यानी कि आई के साथ में हम शुड का यूज नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया है और उसमें सब्जेक्ट आई है, तब हम आई के साथ में शुड का यूज नहीं करेंगे. तब हम आई के साथ में क्या करेंगे? वांट का यूज करेंगे. यानी अफर्मेटिव और निगेटिव में हम आई के साथ शुड का यूज नहीं करते हैं. सिंगल इंटेरोगेटिव में आ जाए या डबल इंटेरोगेटिव में आ जाए, तब हम आई के साथ में शुड का यूज कर सकते हैं. क्लियर? देखिए अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा. देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? इसमें तो देखिए सबसे पहले तो वाक्य के अंत में चाहिए शब्द दिया गया है, उसके साथ साथ क्या है, इस वाक्य में एडवाइस शो हो रही है. तो मैं कैसे बोलूंगी? यू शुड गो टू स्कूल. क्लियर? आगे समझ में? तो यहाँ पे मैंने क्या, यू के साथ में शुड का यूज किया. क्लियर? अब मैं कहूं कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगी कि आई शुड गो टू स्कूल. तो स्टूडेंट, अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा. ठीक है, मैं क्या बोलूंगी? आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. मुझे स्कूल जाना चाहिए. इसमें लास्ट में चाहिए तो है, लेकिन इसमें एडवाइस शो नहीं हो रही है, इसमें मेरी मर्जी शो हो रही है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए. आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल. क्लियर? अब अगर मैं कहूं कि क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या मुझे स्कूल जाना ही चाहिए, तब मैं इसमें शुड का यूज कर सकती हूँ कि शुड आई गो टू स्कूल. क्लियर? या मैं कहूं कि मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो टू स्कूल. क्लियर? यानी कि हम अफर्मेटिव में और निगेटिव में आई के साथ शुड का यूज नहीं करते हैं. अफर्मेटिव और निगेटिव में हम आई के साथ वांट का यूज करते हैं. बट अगर सिंगल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव में हमें चाहिए शब्द दिया गया है और सब्जेक्ट के रूप में आई है, तब हम आई के साथ में शुड का यूज कर सकते हैं. क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा शुड का यूज. अब नेक्स्ट देखते हैं हम शुड बी का यूज, कि हमें कब शुड बी का यूज करना है. ठीक है स्टूडेंट, देखिए यदि किसी वाक्य के अंत में होना चाहिए, बनना चाहिए, या
किया जाना चाहिए शब्द दिए गए हों तब हम वाक्य में शुड बी का यूज करते हैं। क्लियर? कब कब? यदि किसी वाक्य के अंत में होना चाहिए, बनना चाहिए, किया जाना चाहिए दिए गए हों तब हम स्टूडेंट्स शुड बी का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। कि शुड हैव का यूज कब करते हैं हम? क्लियर स्टूडेंट? देखिए यदि किसी वाक्य के अंत में पास होना चाहिए या रखना चाहिए दिया गया हो, या वाक्य में पास होना चाहिए या रखने चाहिए का सेंस आ रहा हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है करना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, ये करना चाहिए था जो शब्द यहाँ पे मैंने दिया गया है, ये क्या है? ये हमारे शुड का पास्ट है। यानी प्रेजेंट में अगर हम इन सब चीजों की बात करेंगे तब हम शुड का यूज करेंगे, लेकिन यदि इन सब चीजों की बात हम पास्ट में करेंगे तो हम पास्ट में शुड हैव का यूज करेंगे शुड के स्थान पे। क्लियर? आ गया समझ में शुड हैव का यूज? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का यूज हम कब करते हैं? देखिए स्टूडेंट, यदि किसी वाक्य के अंत में पास होना चाहिए था या रखना चाहिए था शब्द दिया गया हो तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम शुड हैव हैड का यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट में अगर हम पास होने के बारे में या रखने के बारे में बात करेंगे तब हम शुड हैव का यूज करेंगे, लेकिन यदि हम पास्ट में, ठीक है, पास्ट में बात करेंगे रखने की या पास होने की तब हम शुड हैव हैड का यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड हैव टू हैव। ठीक है, देखिए पास होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे निश्चितता का सेंस समझ में आ रहा है कि पास होना ही चाहिए, जरूरी है कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी वाक्य के अंत में पास होना चाहिए शब्द दिया गया हो तब हम शुड हैव टू हैव का यूज करते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा शुड हैव टू हैव का यूज। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड हैव टू का यूज। ठीक है स्टूडेंट, शुड हैव टू का यूज हम कब करते हैं? देखिए यदि किसी वाक्य के अंत में करनी ही चाहिए शब्द दिया गया हो, ठीक है, करनी ही चाहिए या करना ही चाहिए शब्द दिया गया हो तब हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाक्य में क्या शो होता है स्टूडेंट? करनी ही चाहिए। इस वाक्य में शो हो रहा है कंपल्शन या मजबूरी, कि आपकी मजबूरी है, आपको ये काम करना ही चाहिए। तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम शुड हैव टू का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा शुड हैव हैड टू का यूज। क्लियर? अब यदि किसी वाक्य के अंत में करना ही चाहिए था शब्द दिया गया है तब हम शुड हैव हैड टू का यूज करते हैं, क्योंकि करना ही चाहिए था किसमें हमें क्या शो होती है? इसमें भी हमें कंपल्सन या मजबूरी शो होती है, तब हम किसका यूज करते हैं? शुड हैव हैड टू का। देखिए अगर हम प्रेजेंट में मजबूरी शो हो रही है वाक्य में तब हम शुड हैव टू का यूज करेंगे, पास्ट में होगी तब हम शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए लास्ट रूल इसका, लास्ट है शुड हैव बीन। ठीक है स्टूडेंट, यदि किसी वाक्य के अंत में होना चाहिए था या बनना चाहिए था दिया गया हो तब हम क्या करते हैं? तब हम शुड हैव बीन का यूज करते हैं। क्लियर? किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम शुड हैव बीन का। ये जो शुड हैव बीन है ये हमारा शुड बी का पास्ट में, यानी कि पास्ट में अगर होना चाहिए या बनना चाहिए दिया जाएगा तब हम शुड बी का यूज करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में हमें होना चाहिए था या बनना चाहिए था दिया गया होगा तब हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर? आ गया समझ में? तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इनको डिटेल में समझाती हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये समझ जाइएगा कि शुड हैव बीन क्या है। ये हमारा शुड बी का पास्ट है। प्रेजेंट में हम शुड बी का यूज करेंगे और पास्ट में हम शुड हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? आगे समझ में? तो आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ शुड का यूज विद एग्जाम्पल। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको जो शुड का यूज है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए शुड, सबसे पहले हम इसका देखते हैं वर्ब पैटर्न। देखिए इसमें आता है हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गया हमारा इसका वर्ब पैटर्न। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि शुड का यूज किस किस तरह से होता है। मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। देखिए
यदि आपको एडवाइस शो हो रही है, ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन शो होगा, तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लिया हुआ है, तुम्हें अब किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला तुम्हें अब किताब पढ़नी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए सबसे पहली चीज तो वाक्य के अंत में चाहिए आ रहा है। ठीक है, अब मैं कह रही तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, तो इसमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हमें एडवाइस या ओपिनियन शो हो रहा है। ठीक है, मैं क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, इसमें एडवाइस या ओपिनियन। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें हम शुड का यूज करेंगे। अब देखिए हम इसको किस तरह से बनाते हैं, यू शुड रीड ए बुक नाउ। क्लियर स्टूडेंट, किस तरह से बनाया हमने ये, यू शुड रीड ए बुक नाउ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये क्या, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, तुम्हें अब किताब नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट रीड ए बुक नाउ। क्लियर, ये हो गया हमारा इसका नेगेटिव। अब यदि हम इसको सिंगल इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें अब किताब पढ़नी चाहिए, शुड यू रीड ए बुक नाउ। ठीक है, और अगर हम इसको डबल इंटेरोगेटिव में बनाते हैं यानी कि WH फैमिली के साथ में, तो हम इसको क्या, हम इसको इस तरह से बनाएंगे, तुम्हें अब किताब क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, व्हाई शुड यू रीड ए बुक नाउ। तो इस तरह से हमारे इसके चारों सेंटेंसेस बन जाएंगे, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। और इसी तरह से हमारे बाकी के सेंटेंसेस के भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब बनेंगे। क्लियर, यहाँ मैंने आपको एक का समझा दिया है। अब देखिए तो ये अब देखिए नेक्स्ट हमारा सोनू को अच्छे अंक लाने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, सोनू को अच्छे अंक लाने चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स हमें एक्सपेक्टेशंस हो रही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोनू से कि सोनू को अच्छे अंक लाने चाहिए। तो क्या शो हो रहा है हमें इसमें, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स, कि सोनू को अच्छे अंक लाने चाहिए। देखिए सोनू शुड गेट गुड मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया हमारा सेंटेंस, सोनू शुड गेट गुड मार्क्स। ठीक है, सोनू को पास होना चाहिए, सोनू शुड पास। ठीक है, सोनू को यहाँ आना चाहिए, सोनू शुड कम हियर। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें एक्सपेक्टेशन हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया हमारा एडवाइस और ओपिनियन का सेंटेंस, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें हमें हमारी ड्यूटी, हमारा ऑब्लिगेशन, हमारा कर्तव्य शो हो रहा है। ठीक है, क्या शो हो रहा है इसमें, हमें हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी कि हमें अपना काम करना चाहिए। तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, इसमें भी हम शुड का यूज करेंगे। तो देखिए हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, वी शुड डू अवर वर्क। ओके स्टूडेंट, क्या बना हमारा सेंटेंस, वी शुड डू अवर वर्क। ओके क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है मुझे यह पुस्तक चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, मुझे यह पुस्तक चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट इस वाक्य के अंत में तो चाहिए आ रहा है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे, यानी कि मैं। और हमने आपको बताया था कि आई के साथ में हम पॉजिटिव में या नेगेटिव में शुड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमें यहाँ पे एडवाइस शो नहीं हो रही है। मुझे पुस्तक चाहिए, क्या मैं एडवाइस दे रही हूँ, नहीं। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें मेरी इच्छा शो हो रही है कि मुझे पुस्तक चाहिए, मेरी इच्छा है कि मुझे पुस्तक चाहिए। तो हम यहाँ पे आई के साथ किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम आई के साथ वॉन्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट दिस बुक, आई वॉन्ट दिस बुक। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि आई शुड दिस बुक, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ में हम शुड का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं करते हैं। क्लियर, क्या होगा हमारा, आई वॉन्ट दिस बुक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारे शुड के कुछ रूल्स, आप इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको शुड के नेक्स्ट रूल्स बताती हूँ। क्लियर, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारे शुड के। अब देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ पर्पस और कंडीशन के सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है स्टूडेंट,
यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे पर्पस शो हो रहा है। हमें ध्यानपूर्वक क्यों चल रहा है, क्योंकि हम कहीं गिर ना जाएं। ठीक है, तो जो हमारा ध्यानपूर्वक चलने का जो हमारा एक जो हम ध्यानपूर्वक चल रहे हैं उसका हमारा एक पर्पस है, पर्पस हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए हम इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, ध्यानपूर्वक चलो। ध्यानपूर्वक चलो के लिए हम क्या लिखेंगे, वॉक केयरफुली। ठीक है, ध्यानपूर्वक चलो, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है स्टूडेंट, ये जो शब्द हमने यहाँ पे इतना बड़ा सा लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए हम यूज करेंगे लेस्ट। ठीक है, तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल डाउन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हुआ, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। क्लियर स्टूडेंट, इतना आपको समझ आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इस वाक्य को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ध्यानपूर्वक चलो, अन्यथा तुम गिर जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा अन्यथा आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो की जगह हम अन्यथा भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम अन्यथा लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जाओगे, तुम गिर जाओगे। ठीक है, गे आ जाएगा लास्ट में। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। और अन्यथा के लिए भी हम यहाँ पे लेस्ट का ही यूज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसमें ये देखते हैं कि वाक्य में क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना, ये ना शब्द देखते हैं और ना शब्द देख के समझ जाते हैं कि ये वाक्य हमारा निगेटिव में है। ठीक है, तो वो इस नेगेटिव को ना को देख के क्या करते हैं, शुड के बाद में नॉट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वो गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लेस्ट वर्ड दिया गया है, ये लेस्ट ही हमारा नेगेटिव वर्ड है। ये जिस वाक्य में यूज हो जाता है वो वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम शुड के बाद में नॉट का यूज नहीं करेंगे अगर हमें लेस्ट दिया गया होगा तो। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है हमारा, लिसन टू मी अटेंटिवली लेस्ट यू शुड मिस्टेक। ठीक है, लिसन टू मी अटेंटिवली, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलती कर दो। ठीक है स्टूडेंट, आ गया समझ में। या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, अन्यथा तुम गलती कर दोगे। क्लियर, आ गया समझ में। इसमें भी सेम है, इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट कि आपको क्या करेंगे, लेस्ट भी देंगे सेंटेंस में, लेस्ट के साथ शुड के साथ में नॉट भी दे देंगे, तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि शुड के साथ में नॉट का यूज नहीं करना है जब हमारा लेस्ट दिया गया है, क्योंकि लेस्ट हमारा खुद ही नेगेटिव वर्ड है। क्लियर स्टूडेंट, इन दोनों ही वाक्यों में क्या शो हो रहा है, इन दोनों में ही हमारा पर्पस शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आपको देखिए, मैंने आपको जब फ्यूचर टेंस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें हमारा क्या है, यदि तो हमारा क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, उसके साथ में जब ये हमारे दोनों वाक्य यानी कंजक्शन से जुड़े हुए दोनों वाक्य जब फ्यूचर में हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कंजक्शन के बाद वाले वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और कंजक्शन से पहले वाले वाक्य को हम फ्यूचर में बनाते हैं, फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। क्लियर, तो देखिए हमारा कंजक्शन से बाद वाला वाक्य ये है, तुम मेहनत करोगे, और जो हमारा पहले आता है वो है हमारा ये, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, इसको हम एक और तरह से भी बना सकते हैं, हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा, यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बना दी इस सेंटेंस की इंग्लिश। अब देखिए काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम तो हमें शुड का यूज पढ़ा रही है, तो मैम ने इस सेंटेंस में कहीं भी शुड का यूज तो किया नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रही हूँ और आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफी बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए शुड का यूज हम इफ के स्थान पर कर सकते हैं, शुड का यूज इफ के स्थान पर हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए शुड यू
वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट सक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट सक्सेस, या फिर यू विल गेट सक्सेस, शुड यू वर्क हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारे की 4 टाइप से बन सकता है। ठीक है, ये इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ये तो जब हमने आपको फ्यूचर टेंसेस पढ़ाए थे तब हमने आपको ये रूल बताया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको शुड का भी बता देते हैं कि स्टूडेंट इफ के स्थान पर हम शुड का यूज भी कर सकते हैं कंजक्शन के रूप में। ठीक है, क्लियर। देखिए आपको क्या होगा, एग्जाम में जब हमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बार बार कि अगर आपको इफ दे रखा है तो भी आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, और अगर आपको वहां पे क्वेश्चन में इफ नहीं दिया गया, इफ के स्थान पर अगर आपको शुड दिया गया है स्टूडेंट्स, तो वो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी बच्चों को ये शुड वाला रूल नहीं पता होता, तो वो क्या करते हैं कि वो ये जो हमारा शुड वाला होता है इस पे टिक करके आ जाते हैं कि ये गलत है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका इफ दिया गया होगा तो भी ठीक है, और अगर आपका इफ के स्थान पे शुड दिया गया होगा तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है, आगे समझ में। तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है स्टूडेंट कि शुड इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ इफ एज कंजक्शन। क्लियर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो अब आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा शुड का यूज हम इंटेरोगेशन में किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्ब पैटर्न। ओके, देखिए वर्ब पैटर्न में इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो देखिए अब मैं आपको इसको बताती हूँ डिटेल में और बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए इंटेरोगेशन के, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करूं। ठीक है, मैं क्या करूं, तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, व्हाट शुड आई डू। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, व्हाट शुड आई डू। मैं क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो गया, व्हाट शुड आई ईट। अब देखिए मैं कहाँ बैठूं, वेयर शुड आई सिट। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, मैं क्यों बोलूं, वाई शुड आई स्पीक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, वाई शुड आई स्पीक। अब देखिए मैं यह काम कैसे करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यह काम कैसे करूं, तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे, हाउ शुड आई डू दिस वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, हाउ शुड आई डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो ये हो गए स्टूडेंट्स कि हम शुड का यूज इंटेरोगेशन में किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि शुड का यूज हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू विल प्ले फुटबॉल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए शी सेड टू मी, इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए शी टोल्ड मी, और ये कॉमा की जगह पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दैट। ठीक है, क्या हो गया, शी टोल्ड मी दैट। अब स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि जब
कंजक्शन से पहले वाला वाक्य हमारा पास्ट में बनता है, तो कंजक्शन के बाद वाला वाक्य भी हम पास्ट में ही बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कंजक्शन से पहले हमारा ये टोल्ड आ गया, टोल्ड किस में आ गया, हमारा पास्ट में। तो देखिए अब हम इस वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। देखिए यू किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, यू हमारे इस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, मी में, तो हमारे क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, क्या हो गया हमारा आई। अब यू के साथ में तो विल का यूज होता है, लेकिन आई के साथ में विल का यूज थोड़ी ना होता है। आई के साथ में किसका यूज होता है, शैल का। ठीक है, अब जब हमारा दैट से पहले वाक्य पास्ट में है, तो दैट के बाद वाला भी तो पास्ट में ही बनेगा, तो शैल का पास्ट क्या होता है स्टूडेंट, शुड। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, शुड प्ले फुटबॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बना हमारा सेंटेंस, देखिए शी टोल्ड मी दैट आई शुड प्ले फुटबॉल। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। तो देखिए ये हो गया हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस। ठीक है, आई होप यहां से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स की शुड इज ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, यानी कि फ्यूचर के पास्ट में भी हम शुड का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो अब आप जो है इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए ये हो गया हमारा, आज हमारे शुड का यूज खत्म होता है कि शुड का यूज किस किस तरह से होता है ये हम आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो आई होप अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो शुड के बाकी के बचे हुए रूल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।